Students, today I will be starting a new topic for you all, and it is the general characters and classification of phylum Protozoa. आज हम लोग phylum Protozoa यानी संघ प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षणों के बारे में और उनके वर्गीकरण के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. As we all know that phylum Protozoa include all the animals that are microscopic. phylum Protozoa में आने वाले सभी सदस्य सूक्ष्मजीवी होते हैं. They are acellular animalcules. इनको हम एक कोशिकीय जंतु के नाम से संबोधित करते हैं. Now they are also termed as unicellular animalcules also. हम phylum Protozoa के सदस्य को unicellular animal भी कहते हैं. Now the most appropriate term to call them is acellular. Why? Because the animal is made up of single cell, unlike the multicellular animals where the animals are made up of many cells. In higher animals, these cells of similar type, they together form tissues, then tissues together form organs, different organs together form system, and the whole process of life is performed by the coordination between these organs. Unlike multicellular animals where there are many cells which join to form tissues and so on to perform various life processes, in acellular animals only one cell performs the whole life process. There are no other cells involved. Only one cell performs the whole function of life. There is no division of labor in acellular animals because the entire function of biological processes is done by single cell itself. Hence, the term acellular is more appropriate. acellular term जो है ये ज़्यादा उपयुक्त लगता है क्योंकि प्रोटोजोआ में केवल एक ही कोशिका होती है, वन सेल होता है, और ये और दूसरे सेल्स के अंदर विभाजित नहीं होता है. मल्टी सेलुलर एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो हम अगर एक ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम कई सारे ऑर्गन के एक साथ काम करने से बनता है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो एक साथ काम करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन को, जैविक क्रिया को करने के लिए. फिर ये जो ऑर्गन्स हैं ये विभिन्न प्रकार के टिश्यू से बने हुए होते हैं. ये जो टिश्यूज़ हैं ये विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बने हुए होते हैं. तो इस तरीके से अगर हम मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीवों के बारे में बात करें तो हम ये जानते हैं कि कई सारे कोशिकाएं मिलकर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये जो जैविक क्रियाएं हैं उनको संपन्न कराती है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर यानी कार्य का विभाजन पाया जाता है. एसेलुलर एनिमल्स के अंदर केवल एक ही कोशिका होती है जो सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक क्रियाओं को संपन्न करती है. इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है. इसीलिए प्रोटोजोन्स के लिए एसेलुलर टर्म जो है वो बहुत ही उपयुक्त होता है.
The protozoans have one or more nuclei. प्रोटोजोन्स के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस को जब हम प्लूरल बहुवचन में हम इस्तेमाल करते हैं तो न्यूक्लियस बन जाता है न्यूक्लियाई। प्रोटोजोआ एग्जिस्ट ईदर सिंगली और इन कॉलोनीज। प्रोटोजोआ के सदस्य ज़्यादातर एकल जीवी होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, सिंगल अपना जो जीवन है वो कंप्लीट करते हैं। बट कुछ प्रोटोजोन्स जो हैं वो कॉलोनीज़ में बनाकर भी रहते हैं, जैसे कि वॉर्टिसेला वगैरह। प्रोटोजोआ आर अबाउट 50,000 वेरियस टाइप। प्रोटोजोआ जो है लगभग 50,000 से ऊपर विभिन्न प्रजातियों में या जातियों में पाए जाते हैं। Anton van Leeuwenhoek was first to observe protozoa under a microscope and he called them animalcules. सबसे पहले प्रोटोजोआ को एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने सूक्ष्मदर्शी में देखा और उन्होंने इसे एनिमलक्यूल यानी सूक्ष्म जीव के नाम से संबोधित किया, यह सूक्ष्म प्राणी। गोल्डफस ने सबसे पहले इन जीवों को प्रोटोजोआ का नाम दिया, बिकॉज प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोन मीन्स एनिमल, सो he called them the first animal. Hyman and other zoologists called these animals as acellular animals. और जैसे मैंने आपको बताया कि हाइमन और इनके काफ़ी सारे जो साथीगण थे उस समय के, उन्होंने इन सूक्ष्म जीवियों को एसेलुलर एनिमल्स के नाम से संबोधित किया। The body of protozoa is unicellular, but they are referred generally as acellular rather than single unicellular। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस कारण से हम इन्हें acellular के से संबोधित करते हैं, जो कि ज़्यादा उपयुक्त लगता है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ की जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं ये फिर से आपको याद दिला दूँ कि गोल्डफस ने 1818 में इन्हें प्रोटोजोआ के नाम से संबोधित किया, यानी वे सभी सूक्ष्म जीवी जो कि अपना जीवन यापन एक कोशिका में के द्वारा ही संपन्न करते हैं, इन्हें प्रोटोजोआ के नाम से कहा गया। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जून का मतलब होता है एनिमल। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रोटोजोअन एनिमल एग्जिबिट प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रोटोजोअन एनिमल्स होते हैं इनमें हमें जीवद्रवी प्रकार का जो संगठन है वो देखने को मिलता है। देयर इज़ डिविजन ऑफ लेबर अमंग वेरियस ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। जैसे मेटाजोन के अंदर कई सारे सेल्स एक साथ मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं और फिर कई टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं और इस तरीके से कार्य का विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी कार्य हैं वो एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके द्वारा संपन्न किया जाता है।